बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कामयाबी का सफ़र। तो उम्मीद करता हूँ सब प्यारे भाई खैरियत से होंगे। तो डियर कैंडिडेट्स, पंजाब रेंजर्स के फाइनल मेडिकल्स के हवाले से आज की हमारी वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे पंजाब रेंजर्स की फ़ाइनल मेडिकल्स की कॉल्स का जो सिलसिला है वो कब शुरू हो रहा है। तो अगर आपने पंजाब रेंजर्स में अप्लाई किया हुआ है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जान सकेंगे कि पंजाब रेंजर्स के फाइनल मेडिकल्स का जो सिलसिला है कब शुरू हो रहा है और आपका जो फाइनल मेडिकल होगा इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा। आपका फाइनल मेडिकल्स में कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। तो अगर चैनल पे न्यू, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले जब आप फाइनल मेडिकल के लिए जाएँगे वहाँ पे तो जो सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाएगी। आपकी जो हाइट है वो कम से कम 5 फीट और 6 इंच होनी चाहिए। इसके बाद जब आपकी हाइट चेक कर दी जाएगी उसके बाद आपकी जो है वेट चेक किया जाएगा और आपकी चेस्ट चेक की जाएगी। आपका जो वेट है बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो वेट है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो इसके बाद जब आपका हाइट चेक की जाएगी, वेट चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक की जाएगी, फिर बाद में आपकी आई साइट टेस्ट होगा। आपकी आई साइट जो है वो चेक की जाएगी कि आपकी जो आई साइट है वो वीक तो नहीं है। अगर आपकी आई साइट में ज़्यादा बड़ा मसला होता है तो आपको अनफिट किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको ऐनक का भी वो कह सकते हैं कि आप चश्मा लगवा लो। मतलब उसके साथ आपकी जो नज़र है वो 6/6 जो है मुकम्मल होनी चाहिए। आई साइट जब आपकी चेक की जाएगी उसके बाद आपका होगा चेस्ट एक्स-रे। चेस्ट एक्स-रे क्या होता है, किस लिए होता है? ये छाती का एक्स-रे किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि आपके मतलब कोई चेस्ट में कोई बड़ा इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, इसलिए आपका चेस्ट एक्स-रे वहाँ पे ज़रूरी माना जाता है। वहाँ पे आपका एक्स-रे भी चेस्ट का किया जाता है। चेस्ट एक्स-रे के बाद आपका होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आगे मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसमें सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट आपके वहाँ पे आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और वहाँ के ब्लड टेस्ट किए जाएँगे। जिसका कोई मेजर मसला होता है उसको अनफिट कर दिया जाता है, अदरवाइज़ माइनर जो होता है तो उसको टेम्परेरी अनफिट भी किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका यूरिन का टेस्ट। यूरिन का टेस्ट जो होता है आपका पेशाब का सैंपल लिया जाता है। तो उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट में देखा जाता है कि आपको कोई इस तरह की वो बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो अगर कोई मसला होता है तो इसमें भी आपको अनफिट जो है किया जा सकता है, अगर बड़ा मसला हो तो। अगर छोटा हो तो फिर नहीं। टीथ टेस्ट होता है आपका। टीथ टेस्ट में आपके दांत चेक किया जाता है कि आपके दांत वगैरह किस तरह हैं। अगर एक आधा दांत आपका टूटा भी हुआ है तो खैर है, अगर आपके ज़्यादा दांतों का मसला है तो फिर आपको दांतों में अनफिट किया जा सकता है। तो मेडिकल जो होता है मतलब बहुत टफ होता है। बाकी आपको पता है बेल्ट फोर्सेस का मेडिकल जो है सबका सेम ही होता है। इसके बाद आपके कैरिंग एंगल चेक किए जाते हैं, आपकी जो कोनियाँ हैं उनको चेक किया जाता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोनियाँ जो ज़्यादा मतलब टेढ़ी होती हैं और कुछ की बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो वहाँ पे आपकी कोनियाँ भी चेक की जाती हैं। उसके बाद चेक किया जाता है आपकी नो नोकिंग, आपके जो है ये घुटने वो चेक किया जाता है कि इसमें ज़्यादा गैप तो नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स के गैप ज़्यादा होता है, कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद फ्लैट फिट में आपके जो पाँव की तलियाँ हैं वो ये चेक की जाती हैं कि ये इसमें मतलब किसी के बिल्कुल साथ जुड़ी होती है, ज़मीन के साथ लगी होती है कि इसमें ज़्यादा गैप होता है, तो वहाँ पे ये फ्लैट फिट आपके चेक किया जाता है। ये ज़्यादा वो इसमें अनफिट नहीं किया जा सकता। तो अभी हम बात करने जा रहे थे कि अभी फाइनल मेडिकल्स की जो कॉल्स का सिलसिला है वो कब शुरू हो रहा है। तो मेडिकल्स की कॉल्स का जो सिलसिला इसी अक्टूबर के एंड वाले दिनों में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो नवंबर में लाज़मी कॉल्स का जो सिलसिला शुरू हो जाएगा और नवंबर के महीने में कॉल्स आपको आती रहेंगी एंड तक, मतलब आपको कॉल्स जो हैं आती रहेंगी। तो इसके बाद जब कॉल्स का सिलसिला ख़त्म होगा तो इसके बाद आपका फाइनल मेडिकल्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसी महीने में कॉल स्टार्ट हो जाएंगी और नवंबर में भी कॉल्स आपको आती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।